ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों आज के इस वीडियो में अगेन हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक नया इंडेक्स निफ्टी आईटी के ऊपर एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में निफ्टी किस तरीके का मूवमेंट ले सकता है। और जैसा मैंने अभी रिसेंटली में लास्ट वीडियो आपको डाला था और आपने ये एनालिसिस मेरा देखा होगा जो मैंने संडे के वीडियो में आपको बताया था, उसके बाद बाजार के अंदर क्या हुआ आप इस वीडियो के बाद देखने के बाद देख सकते हैं कि बाजार के अंदर काफ़ी हद तक उसी तरीके से मूवमेंट हुआ जिस तरीके से इस वीडियो के अंदर बताया गया था। तो आज का जो वीडियो है ये मैं अगेन निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी के ऊपर भी कुछ बताऊंगा इसके अंदर, और बहुत बड़ा मूवमेंट बाजार के अंदर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। उसके कुछ पैटर्न बाजार के ऊपर पहले ही फॉर्म हो चुके थे और वो धीरे धीरे करके वो जो पैटर्न है वो अपनी पकड़ जो है मजबूत करते जा रहे हैं। तो जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी के अंदर ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्लियर कट पहले भी कि राइजिंग वेज का पैटर्न यहाँ पे निफ्टी के अंदर बना हुआ है। और ये जो मंदा आपको बाजार के अंदर दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये मंदा वो वाला मंदा नहीं है कि ये बार बार रिवर्स होके बाजार ऊपर के ट्रेंड में चला जाएगा। और मैंने ये भी बोला था कि बाजार का ट्रेंड चेंज होगा तो हम भी चेंज हो जाएंगे। और अभी फिलहाल मगर जो बाजार का ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड में बंद हुआ है। और यहां पे मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा, जैसे ये राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट था वो यहां पे था। तो इसका जो प्राइस का जो प्रोजेक्शन है वो हम इस तरीके से करते हैं, जैसे यहां से लेकर यहां तक इस ट्राइंगल का जो हाइट है वो लगभग 1000 पॉइंट की हाइट बैठती है। अगर आप यहां पे देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगी 1000 पॉइंट की हाइट यहां पे दिखा रहा है लगभग जो मैंने ये प्रोजेक्शन यहां पे इस ट्राइंगल का किया है यहां से लेकर यहां तक का। तो यहां पे कितना दिखा रहा है, ये 1000 पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां पे बन के आ रहा है। और इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कहां पे दिया है, इस प्रोजेक्शन जो है राइजिंग वेज को यहां पे। तो यहां से अगर हम इस प्रोजेक्ट को नीचे तक प्रोजेक्ट करें, यहां से अगर मैं उठा के इसी प्रोजेक्ट को जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है ठीक इसी जगह से अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूं यहां तक, तो इसका जो लेवल है करीबन निफ्टी का सही लेवल 21,150 रुपए के आसपास यहां पे निकल के आता है, जो कि एक इसका बिल्कुल लास्ट स्विंग है जहां से इस निफ्टी ने ये 21,150 से 22,500 की जर्नी यहां से स्टार्ट करी थी। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये चीज आने वाले दिनों में आपको किसी भी न्यूज के चलते यहां पे दिखाई दे सकती है। इसके अंदर कुछ जो है मैं पॉइंट भी आपको बताऊंगा कि ये चीज कब फेल हो जाएगी। अगर ये प्रोजेक्शन इसके ऊपर आ रहा है तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये टारगेट जो 21,150 के हैं जो निफ्टी के अगर आपके ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी रीजन की वजह से आए तो ये जो लेवल है ये निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं आपको इसके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलता हूं। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे 15 मिनट का चार्ट। ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि इसके अंदर ये वाला अगर जो पैटर्न है जो कि एक लोअर हाई का पैटर्न था, अगर ये लोअर हाई का पैटर्न किसी भी वजह से ब्रेक हो जाता है तो हमारे जो बाजार का ट्रेंड है अगेन चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको संडे के वीडियो में बोला था। आप यहां पे देखेंगे मंडे में जैसे ही बाजार खुला, मंडे में दोबारा बाजार ने इस वाले लेवल को जो हायर लोअर का ये हायर लो यानी जो अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा था तो उसके नीचे इस वाली कैंडल ने इसको क्लोज दे दिया। तो उस क्लोज के बाद आप देखेंगे कि बाजार के अंदर आपको अगेन 200 पॉइंट का फॉल फिर देखने को मिला मंडे में ही, यानी 21,900 का ये जो लेवल था ये लेवल था 21,900 का, जो कि हायर लो के रूप में यहां पे चल रहा था फ्राइडे तक। उसके बाद क्या हुआ, मंडे में बाजार ने फिर दोबारा इसको ब्रेक किया तो बाजार के अंदर आपको 21,700 के अगेन लेवल देखने को मिले। अब जब भी बाजार ऊपर जाएगा तो जैसे पहले ये सपोर्ट का काम करता था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे आज के बाजार में भी आपको देखने को मिला, बाजार ठीक इसी जगह के पास गया नीचे से और यहीं पर रेजिस्टेंस लेके वापस 21,855 रुपए के ऊपर बंद हो गया। तो निफ्टी के अंदर आपको यह चीज का ध्यान रखना है कि एक तो जहां से इसने गैप डाउन दिया मंडे में, इसने गैप डाउन कहां से दिया, इसने गैप डाउन दिया लगभग यहां से
22,040 से 22,040 से इसने गैप डाउन दिया। तो अगर निफ्टी इस वाले लेवल को ब्रेक आने वाले दिनों में नहीं करता है और ये इसके लिए एक मतलब मजबूत हर्डल यानी मजबूत रेजिस्टेंस यानी मजबूत सप्लाई एरिया बन जाता है, तो यहां से निफ्टी का जो प्रोजेक्शन मैंने आपको बना के दिया 21,150 और अभी निफ्टी का भाव क्या चल रहा है 21,855। देखिए इसके अंदर कुछ स्टॉप लॉस होते हैं और स्टॉप लॉस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अभी फिलहाल आपको सबसे मजबूत स्टॉप लॉस इस वाले जहां से ये इसने इसको ब्रेक डाउन दिया यानी इस वाले स्विंग को भी आप मान के चल सकते हैं 21,950 का एक मजबूत रेजिस्टेंस यहां पे आपको एक मेन हर्डल के रूप में आपको एज ए स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कोई भी कैंडल 5 मिनट की या 15 मिनट की कंटिन्यू उसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यू का मतलब जैसे आप यहां पे देख रहे हैं आज की ही पहली कैंडल जैसे ही ऊपर गई शैडो से वो तुरंत ही नीचे आ गई, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है और शैडो के रूप में ऊपर गई, मगर क्लोजिंग होते होते 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे ही बंद हुई। तो इस तरीके से कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं बंद होनी चाहिए और ये 21,900 का जो हायर लो का फॉर्मेशन था यहां पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में ये जो मंदी है ये आपको अगेन दोबारा देखने को मिलेगी और कल के बाजार में आपको ये वाला स्विंग निफ्टी का ध्यान रखना है कि अगर इसके नीचे, क्योंकि कल इसकी क्लियरिंग भी है, अगर कल इसके नीचे मॉर्निंग में 21,800 के नीचे निफ्टी आपको काम करता दिखाई देगा तो निफ्टी के अंदर आपको फर्दर काफी बड़ा मूवमेंट डाउनफॉल का फिर देखने को मिलेगा। तो आपको निफ्टी के अंदर नजर बना के रखनी है, क्योंकि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी आईटी हो, कोई सा भी इंडेक्स हो, सभी के अंदर बेयर ट्रेंड बने हुए हैं और बेयर ट्रेंड के अंदर हमने स्टॉप लॉस यहां पे निर्धारित करे हुए हैं कि अगर स्टॉप लॉस हमारे कटेंगे तो हम स्टॉप लॉस देके बाजार से मंदी की पोजीशन को खत्म कर देंगे। लास्ट जो स्टॉप लॉस होगा हम ये मान के चलेंगे जो लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने निफ्टी के अंदर बनाई हुई है, और जो शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे कर रहे हैं वो इस वाले स्टॉप लॉस को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर आपको मैंने ये चीज प्रोजेक्शन करके बताई कि निफ्टी के अंदर किस तरीके के लेवल आप बन के बाजार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके आया हूं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के अंदर भी डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी के अंदर जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस अब काम करेगा वो 46,700 का 46,700 का एक मजबूत रेजिस्टेंस यहां पे एज ए सप्लाई जोन यहां पे काम करेगा। और यहां पे कई बार यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ, देखिए कितनी बार जो है बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास गया पिछले कई दिनों में और यहां से आपको एक सप्लाई जोन देखने को मिला जिससे बैंक निफ्टी काफी तेजी से नीचे आया। अभी आप देखेंगे आज ही के बाजार में जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था तो 46,660 का इसने यहां पे टॉप लगाया, क्योंकि यहां पे इसका एक रेजिस्टेंस यानी सप्लाई एरिया था, तो यहीं से फिर उसने वापस सेलिंग यहां पे इसके अंदर शुरू हुई और ये इसको 46,200 तक लेके आई। तो ये जो 46,700 का रेजिस्टेंस है ये आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा और बैंक निफ्टी इसके ऊपर अब क्लोज नहीं होना चाहिए। और आप एक चीज और नोट कर रहे होंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में कि बैंक निफ्टी के अंदर जो है लोअर लो और हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। आप यहां देखेंगे कोई भी हाई अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। आप यहां पे देखें जो भी हाई बन गए हैं वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, जबकि लो जो भी लो बन जाते हैं वो सारे ही लो अपने लो को बाद में ब्रेक कर जाते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से क्या हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड हम इसको बोलेंगे कि लो शिफ्ट हो रहे हैं और हाई अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है और लो पूरी तरीके से पिछले लो को शिफ्ट करते जा रहे हैं नीचे की साइड। तो ये एक डाउन ट्रेंड की पहचान होती है। मगर उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला कि बाजार के अंदर कुछ स्टॉप लॉस होते हैं। अगर बाजार का ट्रेंड चेंज होगा तो बाजार के अंदर कुछ स्टॉप लॉस होते हैं। जो पोजिशनल हम ट्रेडिंग यहां पे करते हैं, जो पोजिशनल हमने यहां बनाई हुई है, वो पोजिशनल के अंदर हम स्टॉप लॉस के ऊपर जैसे ही हमारे स्टॉप लॉस मैच होने लगते हैं तो हम यहां पे अपनी पोजीशन को वाइप आउट कर देते हैं यानी खत्म कर देते हैं। तो यहां पे ये 46,700 का एक सप्लाई जोन यहां पे बन गया जिसको हम एज ए रेजिस्टेंस भी फेस कर रहे हैं, एज ए रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। और बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको काफी नीचे के लेवल
आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर आप यहां पे देखें कि बैंक निफ्टी इस वजह से भी यहां पे नीचे नहीं जा रहा है। आप यहां पे देखें जो इसका एक लास्ट स्विंग एरिया था वो था 46,250 का। 46,250 के नीचे, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा सही से प्रोजेक्ट कर देता हूं, ये मेरी जो रेजिस्टेंस लाइन है वो यहां बैठेगी। अगर ये बैंक निफ्टी अभी आप देखेंगे 46,300 का पहले यहां पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था पुराना, अभी बैंक निफ्टी इसके नीचे जो है शैडो जरूर बना रहा है मगर इसके नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा है। आप यहां पे देख रहे हैं अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे होल्ड कर जाए और क्लोज दे दे तो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड चेंज होके जो नीचे के एरिया हैं वो आपको ये वाले एरिया यानी 42,000 रुपए तक भी बैंक निफ्टी के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। 46,300 के ऊपर, 46,300 के ऊपर क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड था वो तेज था। आप यहां देखें 46,300 का ये वाला लेवल था, इसको यहां पे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये पिछला डेटा है। और इसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर क्या हमको देखने को मिली, तेजी, जो कि इसको 48,400 तक लेके गई, 48,400 तक, 46,300 के ऊपर। तो अब क्या हो रहा है, जब ये बाजार नीचे आ रहा है तो इस वाले सपोर्ट को यहां पे इस वाले सपोर्ट की वजह से इसको यहां पे दिक्कत आ रही है और यहां पे इसको ये क्लोज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसके नीचे क्लोज होने पर बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा यानी काफी बड़ा मंदा डाउनफॉल का शुरू हो जाएगा, जो कि इसको 42,000 तक किसी भी न्यूज की वजह से लेके आ सकता है। दोस्तों आप ये मान के चलें बैंक निफ्टी के अंदर कुछ शेयर ही हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीन शेयरों की वजह से ये तीन शेयरों की वजह से केवल यहां पे ये बैंक निफ्टी होल्ड कर रही है। जिस दिन ये तीनों शेयरों के अंदर बिकवाली आपको देखने को मिलेगी, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आपको काफी नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल सेम है। तो अभी आपको कल के दिन क्या क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूं। अगर 15 मिनट छोड़िए क्योंकि इसके अंदर स्पाइक बहुत है, तो मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे बता देता हूं। 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं आपको यह बता रहा हूं कि आज बाजार जहां से बाजार ने आज मॉर्निंग में गैप अप लिया, बाजार ने जहां से गैप अप लिया, स्पाइक लिया, तो बाजार के अंदर एक जगह पे बाजार काफी देर होल्ड किया, जो कि एरिया था 46,180। 46 यहां पे देख रहे हैं बाजार ने जब यहां पे बाजार आया तो बाजार के अंदर आपको यहां से तुरंत एक स्पाइक देखने को मिला। इस स्पाइक की वजह से बाजार यहां पे काफी देर तक होल्ड करा और उसके बाद यहां से बाजार ने ब्रेकआउट देके बाजार के अंदर रैली कंटिन्यू करी। तो बाजार के अंदर अगर ये वाला लेवल यानी 46,180 के नीचे कल के दिन बैंक निफ्टी आपको नीचे यहां पे मिल जाए तो आप बैंक निफ्टी के अंदर समझ लीजिएगा काफी बड़ा डाउन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 45,500 और 45,000 तक भी लेके आ सकता है। अगर बाजार इसके नीचे गैप डाउन हो गया वेल एंड गुड। अगर बाजार नॉर्मल कंडीशन में भी ये वाली कंडीशन फुलफिल कर देता है, जो कि 46,180 के नीचे की बोल रहा हूं, तो ये बाजार आपको काफी तेजी से नीचे की साइड लेके आएगा। आज भी बाजार देखिए जब इस लेवल के अंदर आया, जब इस लेवल देखिए यहां पे बाजार ये क्या लेवल था, ये लेवल था 46,300 का, जो कि मैंने आपको लॉन्ग चार्ट के ऊपर दिखाया कि इसके नीचे बाजार बार बार डाउन हो जाएगा, जो कि इसको 42,000 की तरफ लेके जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे जैसे ही बाजार ने आज मॉर्निंग में 46,000, ये भी देखेंगे आपको 10:05 की कैंडल है, ये 5 मिनट की ये वाली। तो यहां पे क्या लेवल था 46,250। जैसे ही मैंने यहां पे ये चीज देखी तो यहां पे मैंने एक पुट ली थी, जो कि मैं आपको एज ए ट्रेड मैं जीरोधा के अंदर दिखाता हूं एज ए ट्रेड। ये देखिए आप टाइम नोट कर लीजिए, क्या टाइम था 10:05, यानी 10:05 पर जब मैंने देखा तो यहां पे देखिए मैंने एक पुट ली थी जो कि 46,200 की थी। देखिए 30 शेयर 157 रुपए 60 पैसे में, और एक लोट मेरा पहले भी प्लस चल रहा था। तो 157 रुपए 60 पैसे की चीज देखिए मैंने 10:11 पे ली, क्योंकि मेरा पैटर्न कितने बजे वो काम कर रहा था 10:05 पे। तो मुझे लेते लेते इतना समय लग गया कि 10:11 पे मैंने उसको भागते भागते 157 रुपए 60 पैसे में लिया। तो आप यहां पे देखेंगे आधा घंटे बाद ही वो पुट मैंने कितने में सेल करी, आप यहां पे देखें वो 45 के 45 शेयर मैंने 402 रुपए में सेल कर दिए और 30 शेयर मैंने 391 रुपए में सेल कर दिए।
जो कि मैंने कितने में लिए, 157 रुपए में, और मैंने 10:48 पे इस वाले सौदे को बराबर कर दिया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लेवलों का क्या गेम होता है, लेवल किस तरीके से काम करते हैं। अभी आप आधा घंटे के अंदर देखिए कि 157 रुपए की चीज 400 रुपए बिक गई। ये देखिए लाइव ट्रेड है, और 10:48 पे इस मैंने पोजीशन को बराबर कर दिया, और 10:11 पे मैंने इस पोजीशन को बनाया था। तो मैंने क्या देखा था कि जो मैं आपको लॉन्ग चार्ट के ऊपर बता रहा हूं, सॉरी लॉन्ग चार्ट के ऊपर बता रहा हूं कि 46,300 के ऊपर बार बार बाजार के अंदर क्या होता है, बाजार एक डाउन ट्रेंड यानी बेरिश ट्रेंड के अंदर शुरू हो जाता है। ये वाला जो एरिया मैं बता रहा हूं, तो जैसे ही मैंने 10:05 पे इस वाले लेवल को कटते हुए देखा इंट्राडे में, तो मैं इसके अंदर एंटर कर गया, और बाजार के अंदर मुझे 45,800 के जो लेवल हैं वो पैनिक के अंदर देखने को मिले, जिसका फायदा मैंने पुट के जरिए मैंने यहां पे उठाया, और अपनी पुट को मैंने तुरंत यहां पे जब स्पाइक आने लगी तो मैंने यहां पे करीबन यहां पे कहीं इसको बराबर कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट हो या निफ्टी का चार्ट हो, इस तरीके से काम करते हैं। यही चार्ट अभी आपको मैं निफ्टी आईटी का दिखाता हूं। निफ्टी आईटी के अंदर भी बहुत भारी पैटर्न अभी पीछे कुछ दिनों में बने हैं, जिसकी वजह से आईटी के सारे शेयरों के अंदर हमें को भारी बिकवाली देखने को मिली, और आगे भी ये जो बिकवाली कंटिन्यू रह सकती है। जैसा मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, यहां पे मैं करके बता रहा हूं कि देखिए इसके अंदर कुछ दिन पहले एक एक्सपेंडिंग वेज राइजिंग वेज का यहां पे पैटर्न जो है बन रहा था, और मैंने यहां पे बताया था कि जब ये पैटर्न बनते हैं और अगर ये पैटर्न नीचे की साइड ब्रेक होते हैं तो बाजार के अंदर काफी बड़े डाउनफॉल हमको देखने को मिलते हैं। यहां पे निफ्टी की आईटी के अंदर देखिए यहां पे इसने इसको ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद अब आप देखेंगे कि निफ्टी आईटी के अंदर लास्ट जो सपोर्ट था डेली चार्ट के हिसाब से वो ये वाला था। डेली चार्ट के हिसाब से वो लास्ट सपोर्ट के नीचे चल रहा है, जो कि जैसे कि बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट सपोर्ट के नीचे कोई भी जो है निफ्टी चलती है तो वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर शुरू हो जाती है अगेन। तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे ये पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, मगर इस रेजिस्टेंस को इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जिसकी वजह से निफ्टी आईटी ऊपर गया। अब जब निफ्टी आईटी ने इतने अच्छे कैंडलों से इसको ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दिया है, तो ये मान के चलें ये जो नीचे का लेवल आपको दिखाई दे रहा है 34,000 का, निफ्टी आईटी इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। अभी निफ्टी आईटी कहां चल रही है, 35,772, और निफ्टी आईटी का लेवल क्या आ सकता है, 34,200। तो आप ये देखिए कि अगर निफ्टी आईटी का प्रोजेक्शन इतना बड़ा आ रहा है यानी 1500 पॉइंट का, तो आप लगा लीजिए कि जो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एम्फिसिस और प्रेसिडेंट, सीफोर्ज जैसे शेयर, इन्फोसिस जैसे शेयर कितने नीचे आ सकते हैं, और पिछले कुछ दिनों में भी उनके अंदर भारी बिकवाली देखने को मिली है। तो मार्केट के अंदर ज्यादातर जो सेक्टर हैं, सेक्टर वाइज अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो ज्यादातर इंडेक्स बेरिश ट्रेंड के अंदर हैं। बाजार के अंदर बहुत अलर्ट रहें, बाजार के अंदर बड़ा मंदा भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारे सेक्टरों के अंदर एक डाउनफॉल बना हुआ है, और ये बाजार को काफी नीचे तक देखने को लेके आ सकता है। निफ्टी आईटी के अंदर ये एज ए स्टॉप लॉस का काम करेगा, जो कि हमारा रेजिस्टेंस बैठता है 36,150। अगर निफ्टी आईटी के अंदर ये वाला एरिया कोई भी क्लोजिंग कैंडल इसके ऊपर देता है तो हम अपनी पोजीशन को यहां पे क्लोज कर देंगे, जो भी हमारी लॉन्ग पोजीशन निफ्टी आईटी के अंदर बनी हुई है, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन शेयरों में जो भी मैंने पोजीशन बनाई हुई है। देखिए जैसे मैंने यहां पे ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन यहां पे मैंने क्रिएट करी हुई है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक में मैंने ये पोजीशन अपनी यहां पे बनाई हुई है। ये देखिए इन्फोसिस है, ये प्रेसिडेंट है ना, और एचसीएल टेक है, इस तरीके के सारे शेयरों में, टीसीएस है, ये सारे शेयरों में आपको मेरे पोजीशन देखने को मिलेगी। और ये थोड़ी थोड़ी पोजीशन मैंने सभी के अंदर दिखाई दे रही होगी आपको, जिसकी जो मैंने सेक्टर के हिसाब से उठाई हुई है। तो मार्च मंथ से लेकर अप्रैल मंथ के अंदर भी बाजार के अंदर बहुत ज्यादा अलर्ट रही है, क्योंकि बाजार के अंदर काफी बड़े बड़े मूव आपको देखने को मिल सकते हैं, बाजार ऊपर जा जाकर नीचे आ सकता है। और स्टॉप लॉस मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं कि बाजार के अंदर इन स्टॉप लॉस के साथ आप बाजार के अंदर ट्रेडिंग करते रहे, चाहे वो निफ्टी के हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी के हैं, और चाहे वो निफ्टी आईटी के हैं। दोस्तों जो लोग ये स्ट्रेटजी के लिए वीडियो मांग रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, चाहे वो कन्वर्जन रिवर्सल, चाहे वो बटरफ्लाई, चाहे वो बॉक्स है, चाहे वो 2L स्ट्रेटजी है,
चाहे वो बुल और बेयर स्प्रेड है, चाहे वो स्ट्रेडल है। मैं समय मिलते ही इन सभी स्ट्रेटजी के ऊपर अलग अलग वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। थोड़ा सा समय दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं आशा करता हूं जो ये नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, या ये सीरीज जो आपके लिए लेके आया हूं, ये आपको कहीं ना कहीं पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक वीडियो ना आए तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।